हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा पेपर 2021 क्लास 12 विषय हिंदी का पूरा पेपर हल सहित देखेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सभी सेट के हल सहित प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो यहाँ पर यह आपके प्रश्न क्रमांक 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए। पहले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का कि हिंदी की समायोजन शक्ति से लेखक का अभिप्राय हिंदी भाषा द्वारा अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी जैसी अनेक बाहरी भाषा एवं संस्कृतियों के शब्दों को आत्मसात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में शुद्धतावादी होने से तात्पर्य उसका अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि गैर हिंदी भाषा से शब्दों को ग्रहण न करने तथा हिंदी की बोलियों तथा उनके शब्दों की प्रधानता प्रदान करके हिंदी का विकास से है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सूचना क्रांति, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा हमें सबसे संवाद स्थापित करने का असर प्राप्त हुआ है, जिसका माध्यम हिंदी भाषा मानी जाती है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 1 का चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि गद्यांश के अनुसार हिंदी भाषा को सबके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए आवश्यक है कि हम आधुनिक प्रयोजनों के अनुरूप तथा भाषा एवं लिपि से संबंधित यांत्रिक साधनों का अधिकतम विकास करें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी पेपर जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा कि समायोजन में सम उपसर्ग हो जाएगा और योजन प्रत्यय हो जाएगी। इस प्रकार से सहजता शब्द में सह उपसर्ग हो जाएगा और ता प्रत्यय हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा कि जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है और जन्म का विलोम शब्द यहाँ पर मृत्यु होता है। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 के 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हिंदी भाषा और तकनीक युग हो सकता है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 के पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि कवि पत्थर तोड़ती महिला की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वह भारी हथौड़ा हाथ में लिए हुए बार बार चोटें मार रही है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर देखेंगे। कोई ना छायादार पेड़ से कवि का आशय है कि जिस स्थान पर वह महिला पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई छायादार पेड़ नहीं था। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। वह स्त्री पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में निमग्न थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा या जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर हम चौथे प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार से आशा है कि जहाँ वह कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन एवं उनकी 4 दीवारी थी। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक निबंध पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण का। तो हम इस निबंध को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद आपको इस कोटेशन को लिख देना है, इन 2 लाइनों को। फिर इसके बाद आपको इस प्रकार से रूपरेखा लिखना है यहाँ पर। इसके बाद पहला पॉइंट लिखना है प्रस्तावना। आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को रोककर इस निबंध को लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना यहाँ तक हो जाएगी। इसके बाद प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हो जाएंगे। पहला वायु प्रदूषण। तो आप वीडियो को रोककर
इस निबंध को लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा जल प्रदूषण, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा प्रदूषण हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद जो चौथा प्रदूषण होगा वो ध्वनि प्रदूषण होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लिखना है। इसके बाद जो पांचवा प्रदूषण होगा वो होगा रासायनिक प्रदूषण। इसके बाद अगले पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रदूषण की समस्या का समाधान, तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है उपसंहार, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस निबंध को यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र पूछा गया है कि डाक वितरण की अव्यवस्था से अवगत कराने हेतु एक पत्र, तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस आवेदन पत्र को लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, आप यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी कक्षा, यहाँ पर स्थान, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं इस आवेदन पत्र को। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आ नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 के 12 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का 7 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का 10 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इन चारों पॉइंटों को आपको लिख लेना है। तो आपको अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर यह आपके 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यह आपके 12 नंबर के प्रश्न का आंसर, और इसके बाद यह आपके 7 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा, यह आपके क नंबर के प्रश्न का और यहाँ पर ख नंबर के प्रश्न का। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को लिख लेना है। तो इस चैनल पर आपको सही प्रकार के सेट के हल सहित पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।